क्लास 10th चैप्टर नेम थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसके मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 2 को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसकी स्टेटमेंट है कि फिलिंग द ब्लैंक्स। और जो उसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, इसकी जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज, यानी कि हमें यहाँ पर यह बताना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगा। तो याद रखें कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हम जो फाइंड करते हैं, इसका जो फार्मूला है वो हम यूँ लिखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट DISC शॉर्ट फॉर्म है डिस्क्रिमिनेंट की, इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC। ठीक है, तो यहाँ जो फिलिंग द ब्लैंक है उसमें हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4AC। अब ये डिस्क्रिमिनेंट बना कैसे था, इसका थोड़ा सा मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ। जब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा था तो हमने लिखा था कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC ओवर, यानी होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ ए। तो जो स्क्वायर रूट के अंदर ये जो आप लिख रहे हैं एक्सप्रेशन, ये बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, चूंकि स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वह एक इमेजिनरी नंबर हमें मिलता है। इसकी वजह से नेचर ऑफ द रूट्स जो है वो चेंज होते हैं। और फिर दूसरी बात है कि स्क्वायर रूट जो होता है, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो उसका आंसर एक रैशनल नंबर आता है, लेकिन अगर एक कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो उसका आंसर एक इररेशनल नंबर आता है। तो इस वजह से नेचर ऑफ द रूट्स जो है वो इस जो रेडिकैंड है ये, जो कि इस केस में बी स्क्वायर माइनस 4AC है, इसकी वजह से चेंज होती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4AC इज इक्वल टू 0 देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, यानी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो रूट्स जो होंगे इक्वेशन के वो क्या होंगे, यानी कोई भी इक्वेशन हो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप उसे लिख लेते हैं। तो देखें, अगर हम फार्मूला में ही इस बात को समझने की कोशिश करें कि क्वाड्रेटिक फार्मूला था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC, और वो इन्होंने कहा है कि वो 0 के बराबर है। हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, ओवर 2A होता है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी, चूंकि प्लस माइनस 0 जो होता है, अगर b में आप प्लस कर दें 0 या माइनस भी कर दें तो b ही रहेगा, यानी सिंगल आंसर हमें आएगा, मिलेगा आंसर b ओवर 2A। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो रूट आएगा वो एक ही आएगा, यानी कि यूनिक होगा, डिफरेंट नहीं होंगे। ठीक है, और दूसरी बात यह कि वो रैशनल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि देन द रूट्स आर इक्वल। ठीक है, मतलब इक्वल जो है वो एक ऐसी बात है जो कि ज़्यादा कॉमन बात है। ठीक है, यानी ए और बी अगर इरेशनल नंबर हुए तो ये इरेशनल आंसर आएगा, लेकिन इक्वल तो आएगा ही आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर इक्वल जो है वो लिख दिया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4AC इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर। तो देखें, जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है, इसका मतलब कि जब आप इसको अंडर रूट के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर लिखते हैं तो इसका आंसर जो है एक रियल नंबर आता है। ठीक है, और वो रियल में रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो अब रियल नंबर जब किसी भी रियल नंबर में ऐड होगा और डिवाइडेड बाय रियल नंबर होगा तो ओवरऑल आंसर हमें रियल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, यानी डिस्क्रिमिनेंट, चूंकि मैंने आपको बताया कि जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं तो माइनस बी प्लस माइनस, और यहाँ पे होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, जो कि उन्होंने कहा पॉजिटिव है, ओवर 2A। तो इस लिहाज से मैंने बात की है कि ओवरऑल जो हमें आंसर मिलेगा वो एक रियल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि रूट्स जो हैं वो क्या होंगे, रूट्स आर रियल। ठीक है, रियल, यहाँ पे ये स्पेसिफाई करना ज़रूरी नहीं है कि वो रैशनल है या इरेशनल, उन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि क्या वो इमेजिनरी तो नहीं होंगे या रियल होंगे, मतलब आपने एक कैटेगरी को स्पेसिफाई करना होगा यहाँ पे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है पार्ट नंबर 4, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जी, नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि इफ़ डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4AC इज लेस देन 0, कम हो 0 से, यानी नेगेटिव हो। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है, देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, यानी जो भी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसके रूट्स क्या होंगे। ठीक है, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक फार्मूला में जब हम माइनस बी प्लस माइनस यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट लिखते हैं, ठीक है, अगर वो नेगेटिव है, कोई नंबर नेगेटिव नंबर है, ठीक है, ओवर 2A,
अब जब आप किसी नेगेटिव नंबर का आप स्क्वायर रूट लेते हैं, फॉर एग्जांपल -1 ही का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है आयोटा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर -b प्लस माइनस मतलब जो भी नंबर है उसके साथ आयोटा आ जाएगा, यानी आयोटा टाइम्स सम नंबर जो भी है c या d आ जाएगा, ठीक है, ओवर 2a। अब ओवरऑल आपको ये जो आंसर मिलेगा, रूट्स मिलेंगे, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, यानी इमेजिनरी होंगे और एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर आंसर में लिखेंगे इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी रियल नहीं होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, इमेजिनरी नंबर होंगे, ठीक है। और मतलब इस लिहाज से कि अब बी या मतलब ओवरऑल जो हमने बात की कि वो इमेजिनरी होंगे, ठीक है। तो ये बात हम यहाँ से अंडरस्टैंड जो है वो कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट पार्ट है जी, पार्ट नंबर 5। इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, यानी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर भी हो, यानी कोई ऐसा नंबर हो जो किसी नंबर का स्क्वायर हो, ठीक है, उसे हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। तो आगे वो क्या कह रहे हैं कि देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। तो याद रखें, अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं जैसे -b प्लस माइनस, ठीक है, और इसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर हम लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2a। अब अगर हम इसके अंदर कोई नंबर ऐसा लिखते हैं जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 4 है, ठीक है, और आप जब 4 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपको एक रैशनल नंबर आंसर मिलता है, ठीक है, एक रैशनल नंबर आंसर मिलता है 2, ठीक है। अब आप इस चीज़ को समझें कि आपके पास एक रैशनल नंबर आ रहा है और ए और बी भी खुद भी रैशनल नंबर हैं, ठीक है। तो अगर दो रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो उससे फिर रैशनल नंबर मिलेगा, और डिवाइड करेंगे दो रैशनल नंबर को तो फिर भी एक आपको जो आंसर मिलेगा वो एक रैशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। यानी ओवरऑल हमें एक रैशनल नंबर मिलेगा, प्रोवाइडेड कि ए बी सी तीनों क्या होने चाहिए, खुद भी रैशनल नंबर होने चाहिए। तो हम फिर यहाँ पे ये बात करेंगे कि जो रूट्स होंगे यहाँ पर वो क्या होंगे, वो रैशनल होंगे, ठीक है, वो रैशनल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम रैशनल जो है वो स्पेलिंग उसके मैं यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ कि यहाँ पर ये एल लिखा हुआ है जी, तो ये रैशनल मतलब इसका आंसर आएगा। तो इसी के से हम इस बात को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ बी स्क्वायर -4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या होंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम यूँ बात समझते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जैसे हम लिखते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट, और यहाँ पे बी स्क्वायर -4ac होता है, ठीक है, जो कि डिस्क्रिमिनेंट है, होल डिवाइडेड बाय 2a। अब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, जैसे कि पॉजिटिव है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, जैसे कि 5 या कोई भी नंबर आप लिखते हैं, ठीक है, और इसको आप डिवाइड कर देते हैं होल डिवाइडेड बाय 2a, तो आपको ये वाला नंबर जो है वो एक इर्रेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है, इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो नामुकम्मल नंबर होते हैं, ठीक है। अब ए बी सी अगर हम कहते हैं वो तीनों जो हैं वो रैशनल हैं, लेकिन जब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है वो खुद एक मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट का स्क्वायर रूट का आंसर आ रहा है वो एक इर्रेशनल नंबर आ रहा है, तो वो ओवरऑल पूरे आंसर को एक इर्रेशनल नंबर में तब्दील कर देगा, यानी जो रूट्स की आएगी नेचर वो इर्रेशनल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे जो आंसर होगा हमारा वो इर्रेशनल होगा, ठीक है। तो इस लिहाज से इस एमसी ये जो फिलिंग द ब्लैंक है इसमें इर्रेशनल जो है वर्ड वो आएगा, इसको हम इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पार्ट नंबर 7 है जी, इसमें लिखा हुआ है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन सम ऑफ द रूट्स इज। तो सम ऑफ द रूट जो होते हैं जिसको हम एस से जाहिर करते हैं, यानी जिसको हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इसका जो फार्मूला है वो होता है -b डिवाइडेड बाय ए, -b/a। तो हम यहाँ से इसको डायरेक्ट फार्मूला को यूज़ करके यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके ऊपर पूरी डेरिवेशन है कि ये फार्मूला कैसे बना है, वो आप कंसेप्ट वीडियो में देख सकते हैं कि ये -b/a कैसे आया। यहाँ पर हम सिर्फ फार्मूला रिवाइज कर रहे हैं जो कि सम ऑफ द रूट्स के लिए यूज़ होता है, जो कि इक्वल होता है -b, यानी जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो b होता है, ओवर एक्स स्क्वायर जो है उसका कोफिशिएंट a होता है, जैसे यहाँ पे आप देख ही रहे हैं। तो ये -b/a हम इस तरीके से लिखते हैं, तो सम ऑफ द रूट्स का जो है वो आंसर आ जाता है। और इसकी डेरिवेशन वैसे आप जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला से कहते हैं, नहीं अल्फा जो है आप चूँकि क्वाड्रेटिक फार्मूला में दो
रूट्स लिखते हैं ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2 है। तो एक प्लस वाले को आप अल्फा कहते हो, जो माइनस वाली माइनस करके जो आंसर आता है उसको आप बीटा कह लें। तो आप जब उनको ऐड करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। जैसे कि इस पार्ट नंबर 8 में जो लिखा हुआ है वो प्रोडक्ट के हवाले से है कि जी इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज। तो अब इसमें हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि क्या जवाब आएगा। तो अल्फ़ा और बीटा को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर सी बाय ए आता है। ठीक है, यानी अल्फ़ा को आप रख लें माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2a। इसको आप अल्फ़ा रख लें और बीटा जो है आप इसे रख लें माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a को। तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा c डिवाइडेड बाय a। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो हम इधर लिख देंगे c डिवाइडेड बाय a। तो इस तरीके से जो है ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जी, इसमें लिखा हुआ है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन यानी 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के अल्फा बीटा रूट्स हैं, देन सम ऑफ द रूट इज। तो वो क्या होंगे? ठीक है, यानी अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें गिवन इक्वेशन को, तो जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है वो 7 है, यानी a 7 है, b माइनस 5 है, x का कोफिशिएंट माइनस 5 है और c जो कांस्टेंट टर्म है वो 3 है। ठीक है, तो अब आप इसमें अगर सम ऑफ द रूट्स जो है s जो कि अल्फा प्लस बीटा है उसको फाइंड करना चाहते हैं तो इसका फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि मैंने भी आपको बताया था, माइनस बी डिवाइडेड बाय a। तो इसमें b की जगह आप क्या पुट करेंगे -5 और a की जगह आप क्या पुट करेंगे 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 5 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 5/7। तो s जो सम ऑफ द रूट है इसका आंसर आपको मिलेगा 5 डिवाइडेड बाय 7। तो इस तरीके से हम ये सिंप्लीफाई करके लिख देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट है जी पार्ट नंबर 10, इसमें लिखा हुआ है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0 देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज। तो अब यहाँ पे भी हम यही बात करेंगे कि चूंकि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो a जो है जो कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है वो 5 होगा, b जो कि x का कोफिशिएंट है वो 3 होगा और c जो कांस्टेंट टर्म है वो -9 है। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट अपने फाइंड करना है तो अल्फा बीटा जो है इसका फार्मूला होता है c डिवाइडेड बाय a। आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, c की जगह -9 पुट करेंगे और a की जगह आप पुट करेंगे 5, तो आपको आंसर मिलेगा -9 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इसे हम यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक में लिख देंगे कि -9 डिवाइडेड बाय 5, ये जो है हमारा इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट है जी, इसमें लिखा हुआ है कि फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 1/अल्फा बीटा इज इक्वल टू। यानी कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होगी, ठीक है, तो आपने ये बताना है कि जो 1/अल्फा बीटा है वो किसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें ए 1/अल्फा बीटा जो है बेसिकली हमने इसको चेक करना है। ठीक है, अब आप ये बात जानते हैं कि अल्फा बीटा जो होता है वो इक्वल होता है सी डिवाइडेड बाय ए के। ठीक है, तो इसका मतलब कि 1/अल्फा बीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल में आप ए ऊपर शिफ्ट कर लेंगे और सी को नीचे, ठीक है, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ए डिवाइडेड बाय सी ये हो जाएगा 1/अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिखेंगे ए डिवाइडेड बाय सी। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम बात समझ सकते हैं कि 1/अल्फा बीटा किसके इक्वल है, ए डिवाइडेड बाय सी के। इस सेंस में कि अगर हम फार्मूला की सेंस में देख रहे हो कि अगर अल्फा बीटा किसके बराबर हो, सी ओवर ए के बराबर हो। तो नेक्स्ट पार्ट है जी, इसमें लिखा हुआ है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, यानी वो नंबर जिनका क्यूब 1 के इक्वल है वो कौन से हैं। या यूं समझ लें कि जब आप 1 का क्यूब रूट लेते हैं तो इसके 3 आंसर आते हैं। ठीक है, इसके जो 3 आंसर्स आते हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो 1 है, ठीक है, एक है ओमेगा और एक है ओमेगा स्क्वायर। चूँकि आप अगर ओमेगा का क्यूब लेते हैं वो भी आंसर 1 आता है, और अगर ओमेगा स्क्वायर का क्यूब लेते हैं तो भी आपको ओमेगा पावर 6 आंसर मिलता है, यानी जिसे आप ओमेगा क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ओमेगा क्यूब जो है 1 के इक्वल है, 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल आ जाएगा। और वैसे 1 का अगर आप क्यूब लेते हैं तो वो भी 1 होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर फिर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 3 जो आंसर आएंगे उसमें आप लिखेंगे 1, ठीक है, एक लिखेंगे ओमेगा और फिर आप लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का जो है आंसर वो लिख सकते हैं।
नेक्स्ट पार्ट है जी, इसमें लिखा हुआ है कि अंडर यूजुअल नोटेशन सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज, यानी कि जो आम नोटेशन है जिस तरह से हम लिखते हैं कि 1 + ओमेगा स्क्वायर, ये बेसिकली 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं, ठीक है। 3 मतलब जो है हम इनको कह सकते हैं कि ये 3 रूट्स हैं जो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के हैं। तो अब इनका जो सम है हमेशा वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। यानी अगर आप इसको प्रूफ भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ओमेगा की वैल्यू आप पुट करें, ओमेगा की वैल्यू आप लिखें -1 + आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और इसी तरह ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आप पुट करें -1 - आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2। और अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको फाइनल आंसर 0 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम ये बात लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर होता है जी, ये बराबर होता है 0 के, ठीक है। तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। इसी कैसे ये स्टेटमेंट का हम आंसर समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जी, इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो आपने क्या बताना है, ओमेगा पावर -7 जो है वो किसके बराबर होगी, ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ पे ओमेगा पावर -7 है, ठीक है। अब हमने इसको अगर सिंप्लीफाई करना है कि ये किसके बराबर होगी, तो हम यूं करते हैं कि हम ये बात जानते हैं कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के, ठीक है। अब ओमेगा पावर 6 किसके बराबर होगी, वो भी 1 के होगी बराबर। चूंकि अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो ओमेगा पावर 6 हो जाएगा, इधर ओमेगा पावर, इधर 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। फिर अगर आप ओमेगा मतलब जो है इसका क्यूब ले लेते हैं, ओमेगा क्यूब का क्यूब, तो ओमेगा पावर 9 आएगा, और वहाँ पे 1 का क्यूब लेंगे तो 1 आएगा। अब बेसिकली अगर हम यूं देखें तो ओमेगा पावर 9 किसके बराबर है, 1 के, ठीक है। हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि ओमेगा पावर -7 लिखा हुआ है, इसको हम फैक्टराइज करते हैं। हम लिखते हैं ओमेगा पावर -7 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। अब ओमेगा पावर -7 एज इट इज़, और 1 की जगह अगर हम रिप्लेस कर दें ओमेगा पावर 9 को, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा। मैंने 9 इसलिए लिखा है कि मैं इस पावर को पॉजिटिव बनाना चाह रहा था, ठीक है। यानी 6 भी लिखता, ओमेगा पावर 6 तब भी ये ओमेगा पावर -1 फाइनल आंसर मिलता। अब क्या होगा कि ओमेगा पावर 9 में से जब आप 7 माइनस कर देंगे, चूंकि बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगी, तो ओमेगा स्क्वायर आंसर आएगा, ठीक है। यानी मैंने पॉजिटिव पावर बनाने के लिए ओमेगा पावर 9 जो है उसको यूज़ किया, और मैंने देखा कि मेरा आंसर जो ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। चूंकि हमें आंसर इन तीनों में से कोई एक लेके आना है, ठीक है। तो ओमेगा पावर -7 किसके बराबर है जी, वो बराबर है ओमेगा पावर 2 के, ठीक है। तो यहाँ पर हम ओमेगा पावर 2 या ओमेगा पावर जो स्क्वायर है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जी, इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रिटन एज, यानी कि अगर आपको रूट्स गिवन हो तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, ठीक है। इसके लिए हमने फार्मूला जो पढ़ा था वो था x² - sx + p = 0, ठीक है। अब इसमें s जो है वो सम ऑफ द रूट को रिप्रेजेंट करता है, यानी उसको हम अगर अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में देखें तो ये माइनस का साइन ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स आएगा, और p जो प्रोडक्ट होता है उसमें आप अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे रूट्स को, मतलब के, तो अल्फा बीटा प्रोडक्ट आएगा और इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से आप जो है वो इक्वेशन को लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उस वक्त जब उसके रूट्स गिवन हो, ठीक है। तो आप इधर लिखेंगे x² माइनस विद इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x, और प्लस अल्फा बीटा प्रोडक्ट मतलब इनका, और इक्वल टू 0। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है जी, इसमें जो रूट्स हैं यानी बताए जा रहे हैं कि इफ़ 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ एन इक्वेशन देन इक्वेशन इज, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सपोज करते हैं जो इक्वेशन है वो x² माइनस, जैसा भी मैंने आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x और प्लस अल्फा बीटा है, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब इसमें जो अल्फा है इस केस में वो 2 ओमेगा है, और जो बीटा है इस केस में, इस क्वेश्चन में, वो है 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये अगर हम इस इक्वेशन में अल्फा और बीटा की जगह रिप्लेस कर देते हैं तो हम लिखेंगे x² माइनस विद इन ब्रैकेट 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट लेना है तो 2 ओमेगा को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 2 ओमेगा स्क्वायर से, और इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा जी, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें, विद इन ब्रैकेट आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, और यहाँ पे ये 2 2 ज़ा 4, और ओमेगा पावर 1 इंटू ओमेगा पावर 2 ओमेगा क्यूब हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, और आपको पता है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर,
ठीक है, ये सम जो होता है हमेशा 0 के बराबर होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 दूसरी तरफ ले आए -1 के, तो यहाँ पे आप -1 लिख सकते हैं इंटू एक्स, और +4 इंटू 1 इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, चूँकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, 2 1 2 इंटू एक्स, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसे हम जो है वो इधर लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, और +4 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस स्टेटमेंट के लिहाज से।